किसान संगठन द्वारा कल जो है गाजियाबाद से ट्रेन चली प्रयागराज की, उसमें महिलाओं के साथ जो एसी कोच है उसमें बदतमीजी की गई, आपत्ता की गई है। देखो, हम भी जाएंगे, हम भी ट्रेनों से जाएंगे, ट्रेनों के माध्यम से जाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने बहुत सख्ती के साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम लोग जो है, जो स्लीपर हैं, जिनमें लोग जा रहे हैं, जिनके रिजर्वेशन हैं, उन्हें तकलीफ ना दें। और हम जा रहे हैं देश के मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो भी हमारे देश के वासी हैं जो एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ ना हो। हमने बहुत सख्त निर्देश दिया है कि हम बिना उन्हें तकलीफ दिए और अपने मिशन में वहां पहुंचेंगे। मैं इस कार्य की बहुत ही जो है निंदा करता हूं कि जिस तरह से मैंने भी देखा है वो, कि किस तरह से वो बेटियां हमारी, वो बहनें, वो माताएं जो बुजुर्ग थी, वो जो बुजुर्ग हमारे पिता थे जो रिजर्वेशन करा के जा रहे थे, उन्हें किस तरह से अभद्रता उनके साथ की है, उन्हें जो है उतार के नीचे खड़ा कर दिया है, मैं कहूँगा। और अब मैंने एक और भी वो देखा कि वहाँ लोग शराब भी पीने का रेल में काम कर रहे थे, सिगरेट बीड़ी का पीने का काम कर रहे थे। हमारा बहुत सख्त निर्देश है, अगर एक भी कार्यकर्ता हमें ये बेअदबी किसी की करता पाया गया तो वो संगठन से बाहर जाएगा, ये मेरा सख्त निर्देश है। क्या कुछ निर्णय लिया? वो उसमें निर्णय यही लिया गया कि कर्नल राम महेश भारद्वाज जी, जिन्होंने बलिदान इतना बड़ा दिया किसानों के लिए, उनको सम्मान मिले, और देश के उन सभी शहीद किसानों को सम्मान मिले जिन्होंने अपने जीवन को इसमें न्यौछावर कर दिया। उन सबके सम्मान के लिए हम देश के हर कोने में जाएंगे। नहीं, आरडीएफ का मुद्दा है, उसमें लड़ेंगे हम, हमारे खिलाफ मुकदमा उसमें लिखा गया है, हम उस मुकदमे का स्वागत करते हैं। और आपने देखा, हमने गंगा में स्नान करके यहाँ के एसएसपी को जो है बहुत दुआएं दी हैं कि कम से कम जो काम हम 4 साल में नहीं कर पाए, कि लोग हमें कहते थे, वो लोग जो काम नहीं करना चाहते किसान के लिए, बड़ी गाड़ियों में घूमने का जिनका शौक बन गया है, वो लोग कहते थे कि हम सरकारी हैं। मैं एसएसपी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकारी होने का धब्बा हमारे ऊपर से मिटाने का काम किया है। ऐसे मुकदमों का स्वागत है। और ये जो यहाँ की जनता है, जिसमें बहुत 25 लाख के करीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस आवाज को नहीं उठाना चाहते कि 512 AQI यहाँ का है, तो उसके लिए हम लड़ेंगे। मुकदमे कितने लिखे जाएं, उनका स्वागत करेंगे, दिल से लगाएंगे उन मुकदमों को। धन्यवाद करते हैं लिखने वाले भाइयों को। आपने एम्स की बात की है, आपने यहाँ पर एक सरकारी बड़ा अस्पताल की, क्या कुछ बीमारियां? नहीं, आप इस तरह से देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की आबो हवा, आब का मतलब है पानी, पानी और हवा पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। यहाँ मरीजों का तांता है, कैंसर रोग फैल रहा है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ की परसेंटेज निकालिएगा, तो उसके लिए हमने कहा है कि पश्चिम में एक एम्स, और एम्स की जो इकाई है खासकर वो कैंसर के लिए एक एम्स होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये मांग करेंगे सरकार से भी, और इसके लिए भाग दौड़ भी करेंगे। प्रयागराज में बड़ी सभा होने वाली है, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा? ये जो अभी हमारी सब बात हुई आपके चैनल के माध्यम से, और आपके सामने जो हमने ये वादे किए हैं, ये सब जो है प्रयागराज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े होनहार हैं हरनाम सिंह वर्मा जी, और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिगंबर सिंह जी और धर्मेंद्र मलिक जी, और सबके हमारे बाबा हैं बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी, इनके सामने जो है वहाँ लिए जाएंगे, और ये सब निर्णय पर हम अटल रहेंगे। कितने दिवसीय हमारा 3 दिवसीय शिविर वहाँ पर है। ये वातावरण को लेकर चिंतन किया गया है और प्रयागराज में कोई मीटिंग है, क्या किस तरह की बातें हुई आज? नहीं, देखिए, अब मुजफ्फरनगर में शहर में सांस लेना तो दुर्लभ है ही है। गांव की आबो हवा भी बेकार हो चुकी है। इनमें जो फैक्ट्रियों में प्लास्टिक का जो कचरा जलाया जा रहा है, MSW जो जलाया जा रहा है, उससे बुढ़ाना बरला तक में जो वायु स्टेशन लगे हैं, उनके जो गुणवत्ता सूचकांक हैं, AQI हैं, वो भी इतने ख़राब हैं ग्रामीण क्षेत्रों के कि अब वो भी स्वच्छ नहीं रहे। रिकमेंडेशन ये है कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में एयर प्यूरिफाई होना चाहिए, कार फिल्टर होना चाहिए, और मास्क लगा कर रहना चाहिए। अगर ये स्थिति मुजफ्फरनगर की है, जहाँ उद्योग नाम की चीज़ नहीं है, दिल्ली में हम बात कर लेते हैं, दिल्ली में 20 लाख गाड़ी प्रत्येक दिन ट्रेवल करती है, वहाँ गाड़ी से भी प्रदूषण होता है, उद्योग से भी प्रदूषण होता है। मुजफ्फरनगर में तो ना भीड़ है ना गाड़ी है, यहाँ तो केवल इंडस्ट्रियल प्रदूषण है, और वो भी कचरा जलाए जाने का प्रदूषण है। ये जो मानवता के खिलाफ पाप मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, इसकी सजा उन सबको भोगनी पड़ेगी जो इस कृत्य में शामिल हैं। ईश्वर भी कई बार न्याय करता है। मेरा उन उद्योगपतियों से भी ये कहना है कि कहाँ जाओगे इतना बचा के, कहाँ जाओगे इतना लेके? अगर आप मानवता को ही नष्ट कर दोगे तो फिर आपके साथ न्याय कहाँ होगा?
आज मुजफ्फरनगर में खेती बांझ हो रही है, महिलाएं बांझ हो रही हैं इस प्रदूषण के कारण। आज तमाम खर्चा मेडिकल पे हो रहा है, श्वास की बीमारी हो रही है। ये तमाम विषय हैं, लेकिन प्रशासन हमारे सवाल का जवाब नहीं देता। हम कहते हैं कि किस एक्ट किस नियम के तहत कूड़ा जलवाया जा रहा है, जरा बताओ तो, टेबल पर तो बैठिए, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है, शादी नहीं करना चाहते, लड़की वाला शादी नहीं करना चाहते। नहीं, वो एस मैनेजमेंट नहीं है ना, धूल खाते हैं पूरा दिन। ये चांदपुर, जटमुजेड़ा, मखियाड़ी, मुजफ्फरनगर शहर का भोपा रोड और ये सब जो जितना क्षेत्र है आगे तक मोरने तक का, ये तो पूरा पूरा दिन धूल खाता है। तो उनकी तो लाइफ वैसे ही 10 साल कम हो जाती है, एस मैनेजमेंट है नहीं। तो इनके खिलाफ जो ये कंपनियां हैं जो लोगों का जीवन दुभर कर रही हैं, इनके खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर ये नहीं मान रही, छाई किसी के घर पे नहीं जाएगी, राख का मैनेजमेंट होगा, ये तो उद्योग में लिखा हुआ है। लेकिन ना तो यहाँ के जिले के प्रदूषण अधिकारी कुछ कहते, ना यहाँ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी कुछ कहते, तो फिर कहेगा तो कहेगा कौन? प्रशासन इस काम पे बिल्कुल ध्यान दे, अन्यथा हम फरवरी में इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। ना तो इस जिले में ये ट्रक आएंगे और हम एक का गली गली घर घर जाके ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि ये उद्योग चलाना मुश्किल हो जाएगा। या तो उद्योगपति इस पे काम करें और इसको सुधारने का प्रयास करें। नागरिक समूह जब उनके विरुद्ध होगा तो फिर वो यहाँ पे उद्योग नहीं चला सकते। नागरिक स्वास्थ्य की उनको चिंता करनी चाहिए। तो मेरा फिर भी उद्योगपतियों से और प्रशासन से निवेदन है कि ऐसा काम करो जो आपके लिए और नागरिक समूह के लिए, दोनों के लिए उचित हो। एम्स के लिए भी बात कही गई है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि अब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जल प्रदूषण है उसके कारण जो है, और जो पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट है, जो छिड़काव है, उससे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग चपेट में आ गए। कैंसर की इलाज कराना संभव नहीं है, घर धरती बिक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स का एक स्पेशल कैंसर इंस्टीट्यूट बने और एक PGI चंडीगढ़ की जैसा, या लखनऊ में जो PGI है, एक PGI पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, इसकी नितांत आवश्यकता है। पर्यावरण राज्य चिंतन सेवा भी है। इन सब मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा होगी और आंदोलन की घोषणा होगी। बैच की भी बात मांग की गई है। हाँ, बेंच की मांग है, हमारी ये भी मांग है कि बेंच का तो हम समर्थन करते ही हैं, उसके लिए तो संघर्ष करेंगे, वो बननी चाहिए। लेकिन जब तक बेंच नहीं बन जाती, उसकी स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल को और आगरा, इन मंडल को जो है लखनऊ हाईकोर्ट बेंच से जोड़ देना चाहिए।